मीरा भाईंदर शहर में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था और बड़े पैमाने पर मैंग्रोव्स के जंगल को नष्ट कर दिया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने मीरा भाईंदर में 136 हेक्टेयर सरकारी जमीन वन विभाग को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। नतीजतन माफिया, कुछ नगर सेवक, राजनेता, फर्जी पत्रकार और दलाल जो मैंग्रोव्स को नष्ट करने और सरकारी जगह हड़पने के लिए अपनी जेब भर रहे थे, अब वह भागने लगे हैं। मीरा भाईंदर शहर में इन सरकारी जमीनों को हड़पने वाले भूमाफियाओं का एक गिरोह है, जिसमें कुछ राजनेताओं के साथ साथ कुछ स्थानीय नगर सेवक, नगरपालिका अधिकारी, फर्जी पत्रकार, दलाल शामिल है। वे मैंग्रोव्स खत्म करके उसे अनधिकृत निर्माण द्वारा बेच देते हैं। इन निर्माणों के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ जेबें भरी जाती है। इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि नगरपालिका अधिकारियों व स्थानीय नगर सेवकों के नियंत्रण में है। फर्जी पत्रकार, कुछ नगर सेवक और उनके कार्यकर्ता इन निर्माणों पर टैक्स लगाने और नल कनेक्शन लगाने के लिए दलालों की भूमिका में है। नगरपालिका के अधिकारी मूल आवेदक के स्थान पर इन दलालों के माध्यम से टैक्स वसूलते हैं। बिजली की आपूर्ति टैक्स पावती से की जाती है। मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन से कई आवश्यक पहचान पत्र बनाए जाते हैं। चूंकि अवैध निर्माण से लेकर वोटर होने तक कुछ स्थानीय नगर सेवक के हित से जुड़े होते हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र में करोड़ रुपए की लागत से गटर, फुटपाथ, शौचालय, सामुदायिक भवन, लाइटिंग आदि सभी सुविधाओं का निर्माण कराया जाता है। बैंक नोटों और वोटों की भ्रष्ट श्रृंखला जो सरकारी जमीनों को नष्ट करती है और सरकारी जमीनों को बर्बाद करती है और उन्हें बेचती है, बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन रही है। मैंग्रोव्स के अद्वितीय सामान्य महत्व को देखते हुए कानून द्वारा संरक्षित होने के बावजूद इसका क्षरण जारी है। मुंबई हाईकोर्ट ने समय समय पर मैंग्रोव्स को जंगल के रूप में संरक्षित करने का आदेश दिया था। अंत में मीरा भाईंदर में 136 हेक्टेयर सरकारी भूमि को मैंग्रोव्स वन अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है, जो नोटों और वोटों के लिए निशान छोड़ता है। वन कानून होने के कारण शासकीय मैंग्रोव्स क्षेत्र में नगरपालिका कोई कार्य नहीं कर सकेगी। इसी सिलसिले में कमिश्नर दिलीप ढोले ने मैंग्रोव्स में आगे कोई काम नहीं करने का आदेश दिया है। नगरपालिका के माध्यम से कोई भी सार्वजनिक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों और विभागों को चेतावनी दी है कि इस वन क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध काम के मामले में संबंधित विभाग प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अपर आयुक्त विजय कुमार महसाल ने अधिकारियों को बताया कि नगर पालिका के अन्य अधिकारियों पर वन अधिनियम के तहत टैक्स लगाने व कार्य कराने का आरोप लगाया है। इससे मैंग्रोव्स के जंगल नष्ट हो गए हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है और करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है।